हेलो दोस्तों, कामयाबी अड्डा यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। मैं खगेश आचार्य आपके लिए भूगोल के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का एक सेट लाया हूं, जो आप लोग हमारे साथ साथ बनाते जाइए और बताइए कि आपका कितना प्रश्न 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ। आपको कमेंट करके बताना है कि 20 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है? भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो सबसे ज्यादा किस देश की सीमा से लगती है? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, सी नंबर पे चीन और डी नंबर पे नेपाल। आप लोग इसका आंसर साथ साथ कॉपी में लिखते जाइए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। निम्न में कौन सा भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है? ए कोयली, बी जामनगर, सी मैंगलोर तथा डी लाउरकेला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। कश्मीर में झीलों का भंडार कलेबा किस लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए केसर की खेती के लिए, ऑप्शन बी सीढ़ी नुमा खेती के लिए, ऑप्शन सी सेब की खेती के लिए या फिर डी झूम खेती के लिए। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए में है यमुना, सिंध, बेतवा, केन, बी में ब्रह्मपुत्र, दिबांग, लोहित, तीस्ता, सी में नर्मदा, गिरना, अमलावती। इस पर का आपको आंसर बताना है। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल नहीं है? ए नारियल, बी रबर, सी ताड़ का पेड़ या फिर डी केला। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 क्या है? क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र या मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र या सी नंबर राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र या फिर डी नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश। इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। चलिए प्रश्न संख्या 7। कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर, चाक और पटाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। ये चार में से एक आंसर आपका सही है। आप लिखते जाइए, प्रश्न के लास्ट में बताएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 8। अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह, बी विशाखापट्टनम बंदरगाह, सी कोच्चि बंदरगाह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। चिड़िया लौह अयस्क खाद्यान्न परिसर कहाँ है? ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तराखंड या फिर डी झारखंड। प्रश्न संख्या 10। प्रसिद्ध चाथम सॉमिल यानी कि आया मशीन भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए दमन और द्वीप, बी गोवा, सी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह या फिर डी लक्षद्वीप। यहाँ पे बताना है कि चाथम सॉमिल कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक। महादयी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? ऑप्शन ए 1 तथा 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 तथा 3 या फिर डी 1, 2 और 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ए केंद्रीय हिमाचल, बी ट्रांस हिमालय, सी काराकोरम श्रेणी या फिर डी कुमायूं हिमालय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? निम्नलिखित संगठनों में कौन सा भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? ए भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण, बी भारत का सर्वेक्षण या फिर सी भारत का आर्थिक सर्वेक्षण या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 14। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए गुरु शिखर, बी धूपगढ़, सी पंचमढ़ी या फिर डी महेंद्रगिरी। साथ ही उस पर्वत की ऊंचाई भी आप लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 15। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ए बेतवा, बी ताप्ती, सी कृष्णा या फिर डी नर्मदा। यहाँ पे बताना है कि अमरकंटक के पहाड़ी से अन्य निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है।
प्रश्न संख्या देखते हैं 16। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? चार, प्रत्येक में 4-4 राज्य का सेट दिया है। जो आपका सही हो वो आप लोग उसका आंसर बनाइए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कर्क रेखा भारत के बीचों बीच यानी कि 8 राज्यों से गुजरती है। इस 8 राज्य में कोई 4 राज्य आपका आंसर में है, जो आपको सही राज्य चुनना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो आपके सामने आ रहा है, वो प्रश्न संख्या 17। प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोई कनाल कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी, या फिर पालनी पहाड़ी, या सी इलायची पहाड़ियाँ, या फिर डी जाबदी पहाड़ियाँ। एक प्रश्न कमेंट करके आप लोग कीजिए, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है? तो इसका आंसर होता है नीलगिरी पहाड़ी। प्रश्न संख्या 18। 2011 के जनगणना से पहले भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? जनगणना 1941 या 1951 या 1961 या 1971। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? ऑप्शन ए कुल्ला कांगड़ी, बी लुनपो गांगरी, या सी नामचा बरुआ, या फिर डी नोईजिन कांगसांग। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। काल वैशाखी या नार्वेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल में किस ऋतु के अवसर पर आता है या अक्सर आता है? ए शुरुआती शीतकाल, या शीतकाल के अंत में, सी ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में, या फिर डी वर्षा ऋतु में। आप लोग 1 से 20 तक का बनाए हैं। चलिए आंसर मिलाते हैं। 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का बी, 5 डी, 6 ए, 7 बी, 8 सी, 9 डी, 10 सी, 11 बी, 12 सी, 13 बी, 14 बी, 15 डी, 16 बी, 17 बी, 18 सी, 19 सी, 20 सी। 20 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट कर जरूर बतावें। इस प्रकार हम लोगों ने 20 प्रश्नों का अध्ययन किया। आप लोग इस चैनल पर यदि नए हैं तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।